तो आइए स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के मुख्य प्रश्नों का। ये देखिए जो ओल्ड 6 बुक है उसी से जो भी बना रहे हैं हम प्रश्न बना रहे हैं। देखिए इसमें हमारा पहला दिया है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1/a अल्फा प्लस बी प्लस ए अल्फा ए ए बीटा प्लस बी का मान ज्ञात करना है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे निकाल लेंगे मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी बटे का ए, और अल्फा बीटा कितना होगा हमारा सी बटे का ए हो जाएगा, सी बटे का ए। इसके बाद से ये हमारा दिया है कि 1/a अल्फा प्लस बी प्लस 1/a बीटा प्लस बी दिया है। अब इसमें से ए ले लेंगे कॉमन, इधर से कितना हो जाएगा ए बटे का अल्फा प्लस बी बटे का ए हो जाएगा, प्लस इसमें से भी ए ले लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा बीटा प्लस ये हो जाएगा बी बटे का ए। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे का ए, माइनस को इधर भेज देंगे। पहले 1/a इसमें से ले लीजिए कॉमन, हमारे पास बचेगा क्या, देखिए 1 का अल्फा प्लस बी बटे का ए प्लस 1 का बीटा प्लस बी बटे का ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 ए। यहाँ पे देखिए 1 ए माइनस अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ये हमारा अल्फा है, ठीक। इसके बाद से प्लस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना। देखिए बी बटे ए की जगह पे लिख लेंगे माइनस, ये वाला माइनस इधर आएगा तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से देखिए अल्फा से अल्फा हमारा कैंसिल, बीटा से बीटा हमारा कैंसिल, तो इधर बचेगा 1 ए 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसके बाद से माइनस 1 अल्फा, यहाँ से माइनस ले लीजिए कॉमन तो माइनस 1 ए, इधर हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा हो जाएगा, तो माइनस 1 ये हमारा देखिए कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बटे का अल्फा बीटा होगा। अब यहाँ देख लेंगे इधर से माइनस 1 माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है माइनस बी बटे का ए, माइनस बी बटे का ए, और इसके बाद अल्फा बीटा कितना है सी बटे का ए से ए हमारा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी बटे का ए सी, बी बटे का ए सी, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। प्रश्न की 2/1 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल प्लस 8/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट इन्फिनिटिव का मान होगा। पहला दिया है 2e, दूसरा दिया है 3e, तीसरा दिया हमारा e, चौथा दिया हमारा 1/e, ये हमारा क्या है e है। देखिए ये हमारा दिया है 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसके बाद से प्लस इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल लिख लेंगे, प्लस इसके बाद से ये हमारा क्या है 3 हो गया, ये 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1/5 फैक्टोरियल, क्या होगा हमारा 5 फैक्टोरियल, प्लस ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 1/7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल लिख लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा हमारा 3/3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5/5 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस ये हमारा हो जाएगा 7/4 7 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट ये हमारा कितना होगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना है 3 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अब प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ये हमारा कितना है 5 है, अब 5 गुणे 4 फैक्टोरियल लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल प्लस 7, ये लिख सकते हैं 7 गुणे 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट ये हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ देखिए 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7 हमारा कैंसिल, अब हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट ये हमारा क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। ये हमारा किसका है e के पावर 1, या फिर इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है e, यानी इसका से विकल्प हमारा सही है। कि सारणी की हमारे दिया है x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x
x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे ये हमारा दिया है x दिया है। अभी अब देखिए ये हमारा क्या है C1, ये हमारा क्या है C3। C1 और C3 को जोड़ देंगे तो अब x माइनस 1 होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, अभी ये हमारा क्या है 2 है, ये हमारा क्या है x माइनस 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या है -3 है, ये हमारा क्या है x प्लस 2 है, यानी ये भी हो जाएगा हमारा x माइनस 3। देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख देंगे C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C3, C1 प्लस C3। अब यहाँ से देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1, ये भी हो जाएगा x माइनस 1, ये भी होगा हमारा x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा -6 -3x 2x, इधर से -1 x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए C1 से x माइनस 1 ले लेंगे कॉमन, तो इधर से कितना होगा हमारा ये यहाँ पे ले रहे हैं, इधर हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1, यहाँ 1 1 1, इधर से कितना होगा -6 -3x 2x, इधर से कितना होगा -1 x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। इसको 0 के बराबर लिख लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 क्या होगा हमारा x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 होगा। कितना हो जाएगा हमारा x बराबर 1। ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें हमारा क्या है 0 -1, इसमें 0 3, इसमें हमारा क्या है केवल 1 दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा C। यदि इसमें अदर वाले में यदि मान लीजिए यहाँ पे 1 देता है तो फिर इसका इसको क्या 1 निकाल के इसको घटा उठा के फिर यहाँ से मान निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या है हमारा सी विकल्प सही है। ए के पावर एक्स बराबर बी के और वाई बराबर सी के पावर जेड तथा ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तब एक्स वाई जेड होगा एपी में जीपी में एचपी में एपी और जीपी दोनों में, एपी और जीपी दोनों में। पहले यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा दिया है कि ए के पावर एक्स बराबर बी के पावर वाई बराबर सी के पावर जेड को के मान लेंगे, क्या मान लेंगे के मानेंगे। अब यहाँ से देख लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा ए बराबर ए के पावर एक्स बराबर के होगा, यानी ए बराबर हो जाएगा के पावर 1 बटे एक्स, ठीक। वैसे ही हमारा बी के पावर वाई, बी के पावर वाई बराबर के हो जाएगा, तो इधर से ये हमारा बी बराबर हो जाएगा के पावर 1 बटे वाई। इधर से हमारा क्या होगा सी के पावर जेड बराबर के, यानी सी बराबर के पावर 1 बटे जेड। अब इसमें हमारा दिया है कि ए बी सी गुणोत्तर में है, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, बी स्क्वायर इजकल टू ए सी। बी का मान हमारे पास क्या है के, बी का मान हमारा क्या है के है, के का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 2 बटे का वाई होगा, कितना हो जाएगा 2 बटे का वाई। इसके बाद से ए का मान कितना है के पावर एक्स इंटू के पावर 1 बटे जेड। अब यहाँ पे देख लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा के पावर 2 बटे वाई। यहाँ पे देख लीजिए और बराबर है, और इसका सॉरी और कह रहे हैं इसका गुणांक बराबर है, तो घात इसका जुटेगा, तो घात इसका जुट जाएगा तो कितना होगा 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे जेड, कितना होगा 1 बटे जेड। अब आधार बराबर तो घात बराबर होगा यहाँ भी, तो 2y बराबर 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका लॉस ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 बटे वाई इजकल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड बटे का एक्स जेड होगा। अब यहाँ से देख लेंगे ये भाग जाएगा तो गुणा होगा, तो 1 बटे वाई इजकल टू एक्स जेड बटे का ये हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा 2x जेड। और इसको हर में हर कौन सा बदल लीजिए, तो वाई बराबर 2x जेड बटे का एक्स प्लस जेड, ये हमारा क्या हो गया जीपी हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया एचपी हो गया, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। विश्व हमारा दिया है सॉरी पांचवा दिया है कि 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग चाय पीते हैं, 8 लोग चाय पीते हैं परंतु कॉफी नहीं। उसके बाद से कह रहा है कि 13 लोग चाय पीते हैं किंतु पीते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं परंतु चाय नहीं। देखिए इसमें हमारा टोटल हमारा दिया है, यानी नंबर ऑफ यू टोटल हमारा कितना दे दिया है 20 दिया है, कितने टोटल 20 लोग हैं। इसके बाद से कह रहा है कि देखिए इसमें कह रहा है कि 8 लोग, ठीक है, कह रहा है कि 8 लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं परंतु काफी नहीं, यानी ये दिया है नंबर ऑफ टी माइनस सी, टी माइनस सी हमारा कितना दिया है 8 दिया है। इसके बाद से दिया है कि
अब इसके बाद से देखिए कह रहा है कि 13 लोग चाय पीते हैं, यानी नंबर ऑफ टी बराबर हमारा हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। आइए इसको डायग्राम से जल्दी हल कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा क्या है, चाय है, ये हमारा क्या है, कॉफी है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 8 लोग ऐसे हैं जो क्या है, केवल चाय पीते हैं, माने ये वाला भाग हमारा, तो ये कितना है, 8 लोग हैं। कितने हैं, 8 लोग। अब कह रहा है कि 13 लोग क्या है, चाय पीते हैं। क्या है, चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब कि ये भी हो सकता है को क्या है, काफी भी पिए। तो ये 8 5 13 कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 5 13 इधर हो गया। अब कह रहा है कि कितने लोग क्या है, केवल काफी पीते हैं, ये हमको निकालना है। ये तो दिया है हमारा। अब देखिए टोटल हमारे अब 20 लोग हैं ना, कितने हमारे 20 लोग, तो ये हमारा कितना हो रहा है, 8 5 13, इधर से ये 7, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। 8 अब इधर से हमारा 7 5 12 8 20, यानी 7 लोग ऐसे हैं, ये हमारे क्या है, केवल कॉफी पीते हैं। यानी इसका हमारा क्या है, ए विकल्प सही है। ए बराबर 1 हो तो वक्र होगा, क्या है हमारा, वक्र होगा। सरल रेखा, रेखा युग्म, उसके बाद फिर बोले इसका आंसर दिया हमारा दीर्घवृत्त। क्या दिया हमारा, दीर्घवृत्त। आइए ई के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। ये यहाँ पे देख लेंगे कि पहले ये हमारा यदि ई, ई का मान एक तो जीरो होगा, एक एक होगा, एक हमारा क्या होगा, एक से अब ये हमारा क्या, एक से छोटा है, ये हमारा क्या है, बड़ा है, ठीक। यदि जीरो के बराबर ये होता है तो ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। एक हमारा होगा तो क्या होगा, परवलय होगा। क्या होगा हमारा, परवलय होता है। यदि ई का मान हमारा क्या है, एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो ये हमारा क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। क्या होता है हमारा, दीर्घवृत्त। यदि एक से बड़ा होगा तो ये हमारा होता है अति परवलय। अति परवलय क्या होगा, ये हमारा अति परवलय। इसमें दिया ई बराबर 1, तो ई बराबर 1 हमारा क्या होगा, पैराबोला हो जाएगा। क्या होगा हमारा, पैराबोला। यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही, इसको याद रखेंगे। यदि ई बराबर 0 होगा तो वृत्त होता है, ई बराबर 1 होगा तो पैराबोला होता है। यदि ई का मान 1 से छोटा है तो ये हमारा क्या होगा, इलिप्स होगा। यदि ई का मान 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला होगा। क्या है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 के बिंदु -2 -3 पर अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण अब यहाँ से पहले निकाल लेंगे। देखिए इधर से हमारा 2g बराबर कितना है, 2 है, यानी g बराबर 1 होगा। इसके बाद से इधर से देखिए 2f बराबर कितना है हमारा, 4 है, यानी f बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसके बाद से अविलंब का समीकरण क्या लिखेंगे, अविलंब का, अविलंब का समीकरण क्या होता है हमारा, x माइनस x1 बटे का, ये होता है हमारा x1 प्लस जी इजकल टू एक्स सॉरी y होगा, y माइनस y1 बटे का y1 प्लस f। अब इसका मान रख देंगे। इधर से देखिए x का मान हम x तो ही है, इसके बाद से x1 का मान हमारे कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस। x1 का मान हमारे पास कितना है, देखिए तो x1 बराबर कितना है, माइनस सॉरी -1, -2, ये हो जाएगा +1 बराबर, ये हमारा कितना होगा, y प्लस 3, अब बटे का इधर से हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 इधर आएंगे तो ये हमारा कितना होगा, x प्लस 2 अब बटे का -1 बराबर, ये हमारा कितना होगा, y प्लस 3 बटे का -1, इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, x प्लस 2 बराबर y प्लस 3 हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना होगा, x माइनस वाई प्लस 2 -3 बराबर 0। तो x माइनस वाई -1 बराबर 0, इसमें से माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये हमारा कितना होगा, x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इधर से कितना होगा, -x प्लस 1 बराबर 0। यानी अब यहाँ पे देखेंगे इधर से क्या इसका सी विकल्प सही है। दिया है कि लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं में से एक ढाल दूसरे ढाल का दुगुना है। एक ढाल क्या है हमारा, दूसरे ढाल का दुगुना के बराबर हो तो लेमडा का मान होगा। क्या होगा हमारा, लेमडा का मान होगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए देखेंगे यहाँ पे तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लेमडा 2h बराबर कितना है हमारा, 3 है, और b बराबर कितना है, 1 है हमारा। देखिए इसमें 2 ढाल होगा तो m1 बराबर हमारा क्या दिया है, 2m2, m1 बराबर 2m2। अब इसमें देखिए इसमें जो हमारा दोनों ढाल का योगफल होता है
माइनस 2h बटे का b होता है। क्या होता है? माइनस 2h बटे का b। तो अब यहाँ पे देख लीजिए m1 हमारा क्या है? 2m2 के बराबर है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 2m2 प्लस m2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान हमारे पास 2h का मान हमारे पास कितना है? 3 है, माइनस तो पहले से ही हमारा हो जाएगा, तो 2 1 3, 3m2 बराबर कितना होगा? -3, 3 से 3 हमारा कट गया, यानी m2 बराबर हो जाएगा -1। m2 बराबर क्या होगा हमारा? m2। अब इसके बाद से इनका गुणनफल m1 इंटू m2 इजकल टू a बटे का b। क्या होता है हमारा? a बटे का b, इसको याद रखेंगे। m ये हो जाएगा 2m2 इंटू इधर से ये हमारा कितना हो जाएगा? m2 बराबर। अब देख लीजिए इसका मान हमारे पास कितना है? a का मान लेमडा 1, तो इधर से हमारा हो जाएगा 2m2, 2m2 का स्क्वायर बराबर लेमडा। देखिए m2 का मान निकाले हैं -1, इधर 2, -1 का स्क्वायर बराबर लेमडा, यानी लेमडा का मान कितना हो जाएगा? 2 होगा। यानी इसका क्या है? बी विकल्प हमारा सही है। कि अति परवलय का समीकरण क्या होगा जिसकी नाभियाँ ±5 तथा अनुप्रस्थ अक्ष दिया है हमारा 8, नाभियाँ दिया है, यानी हमारा देखिए ए का मान हमारा कितना दिया है? 5 दिया है। ए का मान कितना है? 5 है। इसके बाद से अनुप्रस्थ अक्ष यानी 2 ए बराबर कितना दिया है? 8 दिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4 होगा। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, अब इधर से तो देखिए, तो अब यहाँ से बी का मान हमको निकालना है, तो अब यहाँ से देख लीजिए ये क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या होगा हमारा? ए स्क्वायर, इसके बाद से ए स्क्वायर -1, ए स्क्वायर -1, इधर से कितना होगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना हमारा है? 16 है। कितना हमारा है? 16। एक मिनट यहाँ से रुक जाइए। ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या होगा हमारा? बी स्क्वायर। ये अब ए का मान हमारे पास कितना दिया है? 5 है, तो ये हमारा 5 का वर्ग कितना होगा? 25 माइनस ए हमारा कितना दिया है? 4, 4 का वर्ग कितना होगा? 16, यानी बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9, बी स्क्वायर बराबर 9 और ए स्क्वायर बराबर 16। तो अब यहाँ से समीकरण होगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे का ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे का बी स्क्वायर बराबर 1, यानी ए स्क्वायर बटे का 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे का 9 बराबर 1। इसमें देखिए दिया है कोई तो इधर से ये हमारा एक्स एक्स स्क्वायर बटे का 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे का 9, इसमें दिया है कोई? देखिए तो ऑप्शन कुछ मिल रहा है, इसी को बना लीजिए 16। क्या होगा ये हमारा? 16, यानी इसका क्या हमारा डी विकल्प सही है। त्रिभुज ए बी सी में काट ए बटे का 2, काट बी बटे का 2, काट सी बटे का 2 ये समांतर श्रेणी में है। किसमें? हमारा समांतर श्रेणी में है, तो निम्न में से सत्य होगा। बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इजकल टू ए बी। अब इसके बाद से दिया है 2b बराबर ए प्लस सी, डी दिया है 2a बराबर b प्लस सी। अब देखिए ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में, यानी इधर से हो जाएगा 2 काट b बटे का 2। क्या होगा? b बटे का 2 बराबर इधर से हमारा कितना हो जाएगा? काट a बटे का 2 प्लस काट c बटे का 2। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो इधर से देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा? काट बी का कितना होगा? एस माइनस बी बटे का एस माइनस ए, और ये हो जाएगा हमारा एस माइनस सी बराबर इधर हमारा कितना होगा? रूट में एस माइनस ए बटे का कितना हो जाएगा हमारा? एस माइनस बी और एस माइनस सी प्लस इधर से हमारा एस माइनस सी। अब इधर से कितना होगा? एस माइनस ए और एस माइनस बी। यहाँ से देख लीजिए, अब इधर से एक काम हो सकता है, रूट में से एस और रूट में एस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से बचेगा 2 रूट में एस माइनस बी, एस माइनस ए और एस माइनस सी। क्या होगा हमारा? एस माइनस सी हो जाएगा। इसके बाद से बराबर ये हमारा कितना होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी प्लस इधर से हमारा एस माइनस सी, एस माइनस ए और एस माइनस बी। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं।
तो इधर से कितना होगा, एस माइनस बी रहेगा, एस माइनस ए और एस माइनस सी। अब यहाँ से देख लीजिए, यदि हम इसका लसा लेंगे, इधर से हमारा देखिए, अब इधर से हमारा हो जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस बी, हाँ हो जाएगा हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो इधर से ये हमारा कितना होगा, एस माइनस ए होगा, कितना होगा हमारा एस माइनस ए, अब प्लस ये हो जाएगा एस माइनस सी, कितना हो जाएगा हमारा एस माइनस सी। अब यहाँ पे देख लेंगे, एस माइनस ए से एस माइनस ए हमारा कैंसिल, एस माइनस सी से हमारा एस माइनस सी हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा, टू रूट में एस माइनस बी, कितना बचेगा एस माइनस बी हो जाएगा, इधर हमारा बच जाएगा टू एस, उसके बाद से माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी, हाँ इधर बच जाएगा रूट में एस माइनस बी, कितना बचेगा हमारे एस माइनस बी, ये भाग आएगा तो गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस बी, ये हमारा कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा टू एस, कितना होगा हमारा टू एस माइनस टू बी, बराबर इधर से देखिए ए सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस टू बी बराबर कितना होगा बी होगा, तो इधर से हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी बराबर बी, इधर भी माइनस जाएगा तो प्लस होगा, यानी हो जाएगा ए प्लस सी बराबर टू बी, ए प्लस सी बराबर टू बी, इसमें दिया है सी विकल्प हमारा सही है। ये समीकरण मड में वन माइनस आयोटा के पावर एक्स इक्वल टू टू के पावर एक्स के शून्यतर पूर्णांकों की संख्या होगी। शून्यतर का मतलब क्या होगा, शून्य को छोड़ के, क्या है शून्य को छोड़ के, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इतने इसके कितने मान हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा दिया है कि मड में वन माइनस आयोटा के पावर एक्स इक्वल टू टू के पावर एक्स, ठीक। अब इसका हमको क्या है, मापांक निकालना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट में दो के पावर एक्स बराबर ये हो जाएगा दो के पावर एक्स होगा, यानी ये हो जाएगा दो के पावर एक्स बटे का दो बराबर दो के पावर एक्स हो जाएगा। इधर से देखिए इधर से ये हमारा क्या है, दोनों का बेस बराबर है, तो इसका क्या होगा, पावर भी आपस में बराबर होगा, यानी एक्स बटे दो बराबर एक्स, ये हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस, यानी एक्स बटे दो माइनस एक्स बराबर जीरो। इधर से यानी एक्स बटे दो बराबर जीरो, तो एक्स बराबर जीरो क्या होगा हमारा, एक्स बराबर जीरो, यानी इसमें क्या है पूर्णांक हमारा कोई आया नहीं है, क्या है शून्यतर का मतलब होगा शून्य को छोड़ के, तो ये अब यहाँ पे शून्य है, यानी इसका क्या है मूलों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा जीरो होगा। दिया है कि यदि बिंदु P 1,5 Q माइनस एक एक R 4 Y संरेख है तो Y का मान होगा 8 9 10 11। देखिए संरेख होने के लिए पी क्यू की ढाल और क्यू आर की ढाल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू की ढाल, पी क्यू की ढाल बराबर क्यू आर की ढाल, ठीक है। ढाल निकालने के लिए हमारा y1 माइनस वाई टू, इधर से ये हमारा कितना होगा एक माइनस पाँच, कितना हो जाएगा एक माइनस पाँच, इधर से हमारा माइनस एक माइनस होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन बटे का एक्स टू माइनस एक्स वन। वैसे इसमें हमारा देखिए वाई टू की जगह पे कितना है वाई है, वाई माइनस ये हो जाएगा एक हो जाएगा, इसके बाद से कितना होगा चार प्लस एक। अब यहाँ से देख लीजिए ये हमारा घटेगा तो कितना होगा माइनस चार, इधर होगा माइनस दो, ये हमारा कितना होगा वाई माइनस एक बटे का पाँच हो जाएगा, ये हमारा होगा दो दूना के चार, इधर से पाँच दूना का दस, दस बराबर कितना होगा वाई माइनस एक, यानी वाई बराबर दस प्लस एक, वाई बराबर 11, यानी वाई का मान कितना होगा 11, इसका डी विकल्प हमारा सही है। अगर दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस कास एक्स एक्स के पावर फोर का मान होगा, तो थोड़ा सा एक फार्मूला देख लेंगे, ये हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कास एक्स बटे का एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है हमारा एक बटे दो होता है, कितना होता है एक बटे दो। अब यहाँ पे बस इसी पे ये हमारा है, इसको ध्यान में रख लेंगे, इधर से हम लिख लेंगे इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कास, ठीक, एक्स की जगह पर हमारा कितना है वन माइनस कास एक्स है, कितना वन माइनस कास एक्स एक्स के पावर फोर, यानी अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इधर ये हमारा क्या है बटे में एक्स स्क्वायर है ना, यानी एक्स की जगह पे हमारा क्या है वन माइनस कास है,
तो 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या होगा गुणा कर देंगे। तो इधर से हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, इधर कितना होगा 1 माइनस कास 1 माइनस कास एक्स बटे 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ भी लिख लेंगे इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इधर से हमारा कितना होगा 1 माइनस कास एक्स, यहाँ पे 4 घात है तो इसको लिख लेंगे पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका मान हमारा कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारा कितना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसी के देखिए एक्स की जगह पे हमारा क्या है 1 माइनस कास है, तो 1 माइनस कास एक्स बटे एक्स स्क्वायर का मान 1/2, तो एक्स की जगह पे हमारा कितना है 1 माइनस कास एक्स, तो 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर 1/2 होगा डॉट। इधर से ये हमारा देखिए तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/2 गुणे 1/4 यानी ये हो जाएगा 1/8, कितना होगा हमारा 1/8, यानी इसका क्या हमारा सी विकल्प सही है। नंबर दिया है कि फलन एफ सच डेट एन टू एन, जहाँ एन क्या धन पूर्णांकों का समुच्चय है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 से परिभाषित है। तो पहले दिया है कि ऐकिक और आच्छादक, ऐकिक और आच्छादक, दूसरा दिया है ऐकिक किंतु आच्छादक नहीं। इसके बाद से यहाँ पे सी हमारा दिया है कि ऐकिक नहीं किंतु आच्छादक, दे दिया है न तो ऐकिक न तो आच्छादक। देखिए ऐकिक दिखाने के लिए हमारा क्या होता है, इसके 2-3 नियम है, बट ये वाला हमारा क्या है सबसे आसान है। एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक अब एक्स वन की जगह पे एक बार एक्स की जगह पे x1 लिखेंगे, इसके बाद एक्स की जगह पे क्या लिख लेंगे x2, तो इधर से कितना हो जाएगा हमारा 2x1 प्लस 3 बराबर 2x2 प्लस 3 हो जाएगा। 3 से 3 हमारा कैंसिल, क्या होगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 हमारा कैंसिल यानी x1 बराबर x2। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा ऐकिक होगा, क्या होगा ये हमारा ऐकिक है। आच्छादक के लिए पहले इसको y बराबर मान लेते हैं, तो मान लेंगे कि माना कि y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, कितना होगा हमारा 2x प्लस 3। इधर से देखिए 3 इधर क्या है प्लस आएगा तो माइनस होगा, इधर हो जाएगा हमारा 3 2x प्लस 1, 2 इधर क्या है भाग आएगा तो गुणा होगा, तो y माइनस 3 बटे का 2 बराबर 1, बटे का 2 बराबर 1, पहले y बराबर 1 लिख कर देख लेंगे, ठीक। तो इधर से कितना होगा y बराबर 1, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हमारा नेचुरल नंबर है, 1 रख के देख ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे रखेंगे तो इधर से हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे 2 बराबर x, यानी ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है आच्छादक नहीं है, ये हमारा क्या है आच्छादक नहीं है। ऐकिक है लेकिन आच्छादक नहीं है, देखिए ऐकिक है लेकिन आच्छादक नहीं है, इसका मतलब बी विकल्प हमारा सही है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।